अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज आपके साथ में दही बड़े की रेसिपी एक बड़ी मज़ेदार चटनी के साथ लेके हाजिर हुई हूँ। और ये दही बड़े हैं बेसन के दही बड़े। ठीक है, लास्ट टाइम मेरी वीडियो में थे मूंग की दाल के, आज मैं बना रही हूँ बेसन के दही बड़े पर खट्टी मीठी पुदीने की चटनी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। पुदीना लिया मैंने एक गड्डी, अच्छी तरह धो के पत्ते इसके अलग कर ले। ठीक है, फिर आप लेंगी सफ़ेद नमक 2 टेस्ट। काला नमक जो लेंगी वो आप हाफ़ टी स्पून लेंगी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम कर लीजिएगा। ठीक है, जितना नमक आप यूज़ करते हैं उसकी मिकदार में इसकी मिकदार ज़्यादा रखिएगा, इसकी कम रखिएगा। अजवाइन आप लेंगी हाफ़ टी स्पून, एक अदद हरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी 2 टेस्ट बस जायके के लिए, क्योंकि खट्टी मीठी चटपटी नहीं करनी है हमें चटनी को। इसका टेस्ट ज़्यादा मिर्चें डालने से ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी बस आप जो है ये चटनी कुटी हुई मिर्चें ले लेंगे, एक अदद हरी मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्चें। गुड़ हमने लेना है तकरीबन जो है छोटा, जैसे 4 इंच का पीस होता है ना, इतना आप पीस ले लें गुड़ का। ठीक है, और इसको चूरा कर लेंगे। और इमली जो है 4 टेबल स्पून है। तो इन तमाम चीज़ों को, इमली, गुड़, ये तमाम मसाले और पुदीना, ये हम डाल के ग्राइंड कर लेंगे और एक मज़ेदार सी चटनी बन जाती है। मैं आपको तमाम मसाले ये चटनी के साथ ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पकोड़े तैयार करने का वो आपको बताती हूँ। ये देखें, तमाम मसाले, पुदीना, हरी मिर्चें, हरी मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, नमक, काला नमक, गुड़, इमली, ये सब डाल के अब मैं ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ चटनी। ठीक है, अभी मैं चटनी की रेसिपी आपको बता रही हूँ। दही बड़े के बेसन में मैंने क्या यूज़ किया है वो अभी आपको नहीं बताया है। अब चटनी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, माशाल्लाह से चटनी पीस के रेडी हो गई हमारी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस चटनी के अंदर ना आपने लहसुन यूज़ करना है ना ही अदरक। इसमें लहसुन अदरक नहीं यूज़ करेंगे। अब दही बड़े की चटनी है नहीं है, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दही ये जो है लहसुन अदरक यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, और ये जो है चटनी कब ऐड करनी है मैं आपको बताती हूँ बाद में। अब मैं बेसन का बताऊँ आपको। बेसन के अंदर मैंने जो है सिर्फ अजवाइन और नमक डाला है। बेसन लेके इसको भिगो दिया, तकरीबन 2 घंटे भिगा हुआ बेसन है ये। जितनी देर बेसन जो है भीगेगा आपका, उतना ही अच्छा है पकोड़े इसके फूलेंगे। और जो है हमें इसमें कोई सोडा कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है, बस इसमें नमक और अजवाइन यूज़ किया है। दही के अंदर हम सिर्फ नमक डालेंगे। ठीक है, दही में भी हम सिर्फ नमक डालेंगे। और ये जो मसाला है भुना हुआ, ये ऊपर से डालूँगी गार्निश के लिए। क्योंकि दही में मैं सिर्फ नमक इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि तमाम मसाले मैंने चटनी के अंदर ऐड कर दिए हैं। वो चटनी में इस दही में ऐड करके खूब अच्छी तरह इसको फेंटेंगे, और फिर इसके अंदर हम दही बड़े की फुल्कियाँ डालेंगे। अब हम दही बड़े की फुल्कियाँ बना के तैयार करते हैं, फिर मैं मिक्स करना आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम इसको मिक्स करेंगे। पकोड़े मेरे फ्राई होके मैंने इसको पानी में भिगो दिया था, ये देखें इस तरह ना। और अब ये जो है रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद मैं आपको दही तैयार करती हूँ कि दही किस तरह हमने इसमें क्या मसाला डालना है। पहले तो हम इसको खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे ना, खूब अच्छे से दही को फेंटना है। सिर्फ नमक डाला है दही के अंदर, कुछ भी नहीं। जब दही बहुत अच्छे से फिट जाए ना, बेटा बाउल पकड़ लेना। जब दही बहुत अच्छे से फिट जाए तो उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के जो हमने भी चटनी बनाई है हम ये ऐड करेंगे। कभी आपको दही पतला करना हो ना दही बड़ों के लिए, तो आप इसके अंदर जो है दूध डाला करें, पानी नहीं डाला करें। पानी डालने से इसकी फुटकियाँ जो होती हैं ना, एक तो वो भी पड़ने लगती हैं, और फिर जो दही बड़े के पकोड़े सारे होते हैं वो सारा पानी जब्स कर लेते हैं, और मतलब जायका ही क्रीमी नहीं रहता। और जब हम इस तरह बनाते हैं ना बग़ैर पानी के और दूध ऐड करते हैं, तो ये बेसन के जो पकौड़े होते हैं अपने अंदर जब्स नहीं करते, तो पकौड़ों का फ्लेवर अपनी जगह कायम रहता है और दही का अपनी जगह। अभी देखें कितना अच्छे से फीट गया। अब मैं इसके अंदर ये जो चटनी मैंने बनाई है ना, आपको रेसिपी बताई है, ये भर के तकरीबन, स्पून मेरे पास छोटा है, आप लेंगी तो 2 टेबल स्पून भर के लीजिएगा। ठीक है, और मुझे थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि स्पून मेरा टी स्पून है, आप टेबल स्पून लेंगी, या जितना आप फ्लेवर पसंद करती हैं कम बढ़ कर लेंगी। ठीक है, ये डाल दी हमने हरी चटनी गुड़ वाली पुदीने की इसके अंदर। अब इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। जब भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर हम तमाम जो पकोड़े हैं वो डाल देंगे।
अच्छा, बेसन जो दही हमारा अच्छे से हमने वो कर लिया मिक्स चटनी डाल के। अभी जितने भी पकोड़े हैं ना, हम ये इसमें डाल के और हल्के हाथ से चलाएंगे, क्योंकि ये हैं बेसन के पकोड़े जो होते हैं उन्हें टूटने का डर होता है। इसमें सिर्फ दही में हमने नमक ऐड किया था, और ये जो हमने चटनी बनाई है ना, इसके अंदर तमाम चीज़ें थी। ज़ीरा भी इसी में है, अजवाइन भी इसी में है, और क्या कहते हैं पुदीना, गुड़ खट्टा मीठा करने के लिए। तो इसी से हमने पूरे दही बड़े तैयार किए हैं। और आप ये वाला फ्लेवर के दही बड़े मतलब ट्राई कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगे रेसिपी। बस ये हमारे दही बड़े देखें रेडी हैं। अब इस पर जो हमारा भुना हुआ मसाला है ना, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल लेंगे। तो दही बड़ों की जान होता है ये वाला मसाला जो होता है ना, साबुत गोल लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब डाल के आप रख दें भून के, और पीस के एक दफ़ा रख लें। इसके बगैर तो बस दही बड़े मुकम्मल नहीं होते। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये दही बड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।